हृदय का टुकड़ा भक्ति विनोद ठाकुर 1914 साल में शरीर छोड़ के चला गया। भक्ति विनोद ठाकुर 1915 साल में उनका गुरुजी श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो भी चला गया। एक साल का अंदर में दो महाजन और दो उनका जो सेल्टर आश्रय था जो शरीर छोड़ के चला गया, तो प्रभुपाद जी मन मन सोचा कीजिए, मैं जो व्रत लिया, व्रत समापन होने से बाद हमारा विचार था प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रचार किस लिए करूं, आश्रय तो नहीं। तो हम विचार मन मन ऐसा लिया, जीवन भर मैं इस तरीका से नाम करते करते जिंदगी बिताएगा। इस प्रकार भाव जब लिया तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके साथ नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, 6 गोस्वामी, रूप सनातन, सजीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी पूरा, भक्ति विनोद ठाकुर भी, उनका गुरुजी भी एक साथ में उनका आंखों का ऊपर आर्ले मने ब्रह्म मुहूर्त में आकर खड़ा हो गया। उसी टाइम सन्यासी नहीं था, ब्रह्मचारी। तो उनका सब एक साथ में बोल रहा, विमला, उनका नाम था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद, तुम्हारा चिंता छोड़ो, भगवान का नाम प्रचार होना चाहिए। सब एक साथ बोल रहा, और सबको उद्धार करना चाहिए, तुमको प्रचार करने होगा। इस प्रकार जब सब लोग बोला, मिलके बोला, तो विमला प्रसाद सबको पूछा, हमारे पास तो कोई मैन पावर नहीं, लोगों नहीं, कैसे हो सकता। वो लोग सब साथ में एक साथ बोला, हम लोग भिजवा देगा हूं मैन पावर को। इसीलिए बोल रहा, उनका सारी शिष्य, ऐसा तो मत सोचो कीजिए, वो लोग ऐसा शिष्य नहीं, वो लोग भगवान से प्रेरित दूत, सब एक नहीं, जितना शिष्य है। तो 1915 साल में हमारा गुरुजी उनके पास आया, परमानंद विद्याविनोद, उनका फर्स्ट जो डिसाइपल था। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, कुंज बिहारी विद्याभूषण, इस प्रकार सब सारी एक एक करके आया। जब वो सन्यास नहीं थे, दीक्षा भी नहीं लिया, किंतु उनके साथ जोड़ लिया। इसके बाद सब ये लोग आया, मतलब ये लोग सोचो कौन भेजा, अचानक तो नहीं है, सब महाप्रभु का दूत है। हमारा महाजन जितना है पूर्वाचार्य का सब दूत है। इसलिए उनका सारी शिष्यों को सम्मान देना चाहिए, तब परमार्थ आगे बढ़ेगा। क्योंकि अपराध जब होगा वहीं से परमार्थ स्तब्ध हो जाएगा। अपराध से भक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अपराध का मतलब क्या? जो कार्यक्रम हम सबको
राधा रानी का सेवा से भगा देगा, वही करिकम का अपराध कहलाता। क्या बोला? अपराध शब्दों का व्याख्या इस प्रकार दिया गया, राधा अर्थात आराधना अपगतः। संस्कृत पता है ना क्या? राधा जी का आराधना से जो कार्यक्रम हम लोग को निकाल देगा वही अपराध होगा। राधा रानी बिल्कुल नहीं पसंद करता जो कृष्ण का दुख होता। जो कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम कृष्ण का दुख पहुंचाएगा तो वो कार्यक्रम राधा रानी बिल्कुल पसंद नहीं करता। कृष्ण का भक्तों का निंदा करता, निंदा करने से बिल्कुल पसंद नहीं। देव देवी को भी निंदा करने से कृष्ण का बिल्कुल पसंद नहीं। गुरुदेव का आज्ञा आदेश का ठोका मारने के भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इस प्रकार नाम अपराध दास है, सेवा अपराध भी 32 है, धाम अपराध दास है, सारी मिला के 52 अपराध है, 52 अपराध है। अपराध को डोर से अपराध का डोरी में हम जब एक बार फंस जाएगा तो निकालना बहुत मुश्किल है। और अपराध जल्दी होता भी नहीं, इसीलिए अपराध का डरा मत, सावधान से नाम करना होगा, सावधान से भगवान का नाम लेना होगा। और वो पूरा शक्ति कौन देगा? ये हमारा गुरु भक्त देगा, जो पूर्व आचार्य जो है वो लोग देगा। हमारा गुरु परंपरा शुरू हुआ कहां से? कृष्ण से शुरू हुआ। हमारा जगत सारी जीव को रक्षा करते, पालन करते, इसे करते हुए वो जगत गुरु है, खुद भगवान भी है, जगत गुरु भी है। भगवान का मतलब क्या? भगवान, भग मतलब ईश्वर, बान मतलब मालिक। तो कितना ईश्वर है? तुम्हारा ईश्वर है लेकिन लिमिटेड है, एक जगह पे जा करके स्तब्ध हो गया। लेकिन जो भगवान वो सारी ऐश्वर्य का मालिक है, परिपूर्ण। पर भगवान का भागवतम ऐसा बोला, भगवान वही होता जिनके पास ऐसा है। क्यों? कौन क्या है? ऐश्वर्य समग्र वीर जसस्यम ज्ञान वैराग्यश्च सवातभि भव इति गणः। ऐश्वर्य से समग्र, एब्सोल्यूट, पूरा, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड ऐश्वर्य है। वीर्य शक्ति, पूरा शक्ति। 7 साल उम्र का कृष्ण 21 किलोमीटर डायमीटर पत्थर का टुकड़ा इस प्रकार उठा लिया। 7 साल उम्र, हाथ का ऊपर 7 दिन रख दिया। तुम लोग रख सकते हैं? आज का दुनिया में बहुत भगवान बन चुका। वो भगवान को बोलो 7 किलोग्राम
एक पत्थर का टुकड़ा 7 मिनट के लिए बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगुली के ऊपर रखो, रख सकते कि भगवान तो सजावट होकर के बन सकता, तो भगवान तो हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र और भगवान चैतन्य महाप्रभु, इसके अलावा भगवान है मत्स्य कूर्मा बड़ा, लेकिन हमारा जो मंदिर में पूजा होता सारा हिंदुस्तान में यही सब होता, राम कृष्ण जी और जिनको पता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो पूजा करते चैतन्य महाप्रभु का। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम, शास्त्रों का अनुसार चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। तो एक पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुष मतलब पुरुष, उत्तम मतलब सुप्रीम, उत्तम पुरुष। उनका बराबर कोई नहीं, ऊपर कोई नहीं, सब नीचे है। इसलिए भगवान को हम लोग कृष्ण को बोलता कि असमर्धो, असमर्थ मतलब ऐसा बराबर नहीं, ऊपर में नहीं, सब नीचे है। तो ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के, मतलब कौन कृष्ण? कृष्ण बहुत पुकार है, द्वारकाधीश कृष्ण। कृष्ण तो एक ही है, तदेकात्म रूप कृष्ण, एक ही कृष्ण लेकिन अलग अलग रस है। तो द्वारका में जो कृष्ण है वो द्वारकाधीश कृष्ण और वासुदेव कृष्ण। मथुरा में वही कृष्ण किया, लेकिन वृंदावन का रस नहीं था। लेकिन हमारा परंपरा वृंदावन कृष्ण का पूजा करने का शिक्षा, यही शिक्षा है। वृंदावन कृष्ण का, वृंदावन कृष्ण का पूजा करने के लिए बोला, और हमारा सारी विचार यही है। और वही वृंदावन कृष्ण हर द्वापर युग में आता नहीं। वही वृंदावन कृष्ण मनमंत्र, हर मनमंत्र में एक बार आता। अब काल बोला, मनमंत्र का मतलब क्या? काल तो बोला, तुम पता है कि क्या बोला? सत्यो त्रेता द्वापर कली, ये 4 युग मिला के होता एक चतुर्युग। 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र होता। 28 नंबर चतुर्युग में, हर मनमंत्र का 28 नंबर चतुर्युग में, और चतुर्युग का द्वापर में वृंदावन कृष्ण आता। और कली में कौन आता? चैतन्य महाप्रभु। 28 नंबर ये जो है वैवस्वत मनमंत्र, अष्टविंश 28 नंबर चतुर्युग से तो 12 कल्प अभी चल रहा। इसलिए सोचो कि हम लोग का भाग बहुत अच्छा है। इस चतुर्युग में, इस कली युग में हम लोगों का ये शरीर मिला। जानवर का शरीर तो नहीं मिला, मानव का शरीर मिला। किस लिए मिला? ये शरीर, ये जिंदगी का लाभ उठाने के लिए। लाभ मतलब हम लोग जो यहीं पे आया, इस दुनिया में आया, ये दुनिया हमारा घर नहीं। हम आया तो विदेश में आया, हमारा देश में वापस जाना चाहिए। विदेश में सब कुछ गड़बड़, नका, हाँ?
जो कुछ करो सरकार रोक देगा। देश में न घर में तुम जाओ, तुम जो इच्छा तुम कर सकते। तो हमारा स्थान नहीं, भगवान भेजा। क्यों भेजा? हम लोग भगवान को भूल किया। भगवान को भूलने से बाद भगवान का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस इंस्पेक्टर है, वो माया देवी होता। वो माया देवी हम लोग को खींच के इस दुनिया का संसार का चक्र जो है इसमें डाल दिया। इस संसार का चक्र में 84 लाख जन्म होगा। इस 84 लाख जन्म के अंदर में 80 लाख जन्म हर एक प्रकार जन्म मानव शरीर के अलावा और 80 लाख जन्म होगा। क्या जन्म? पद्म पुराण ऐसा बताया, जलजान नवलक्षानी, जलचर पानी होकर के 9 लाख बार। ऐसा मत सोचो मैं ह्यूमन हूँ, मानव हूँ, हमारा आत्मा अलग है। मच्छर का, मक्खी का, मच्छर मक्खी का आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। वही एक ही आत्मा। हाँ, जो तुम्हारे पास है वो हाथी के पास भी है, डायनासोर के पास भी है, शेर के पास भी है, सिंह के पास भी है, गैया का पास भी है, जो तुम मच्छर के पास भी है। तो एक ही आत्मा। तो पहले क्या बोला? जलजा नवलक्षानी, जलचर पानी हो करके 9 लाख बार। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर पान तो है, लेकिन एक स्थान छोड़ के और स्थान जा नहीं सकता, और स्थान में जा नहीं सकता। स्थावर पेड़ पौधा जा सकता है। तो एक बार सोचो कि बट वृक्ष हो गया, तुम्हारा जन्म बट वृक्ष हुआ, कितना बरस बीत जाएगा, कितना बरस होगा। तो कितना जन्म घूमते घूमते तो हमारा ये जन्म, ये शरीर मिला। और मिला तो मिला 28 नंबर चतुर्युग कली युग में, जहां पे भगवान भक्त रूप ले करके आया और यहीं पे उनका प्रेम का जितना पौधा सब मिट्टी में गिरा दिया, सारा दुनिया में गिरा दिया। वो क्या चीज है? महामंत्र का चीज है। तो जलजा नवलक्षानी, स्थावरा लक्ष 20 लाख बार पेड़ पौधा होकर के जन्म लेना चाहिए। हम लोग लिया, जन्म लिया, ऐसा मत सोचो कि हमारा नहीं होगा, लेकर के आया। तो उसके बाद क्या बोला? कृमया रुद्र संशक, कीड़ा बगड़ा होकर के रुद्र, मतलब 11 लाख बार। उसके बाद पक्षिणांग 10 लक्षणम, 10 लाख बार पक्षी जन्म। कितना हुआ? 9, 20, 29, 11, 40 और 10, 50 लाख हो चुका। उसके बाद क्या बोला? 30 लक्षानि पशव, 30 लाख बार पशु जन्म हुआ। ये 80 लाख इस प्रकार जन्म घूमते घूमते हमारा भाग में ये मौका मिला जे मानव शरीर लेने के लिए। किस लिए मानव शरीर मिलने के लिए? हम मानव शरीर लेकर किस लिए आए? यहीं पे खाना, सोना, फुर्ती करना ही? ऐसा नहीं।
वो तो समाज में रहने से होना चाहिए, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इस दुनिया से भागने होगा। मानव शरीर मिला इस संसार चक्र से भागने के लिए, फंसने के लिए नहीं। जो चक्र है वो फंसने के लिए नहीं, भागने के लिए। जब तक हमारा आसक्ति है संसार का पार, तब तक बार बार जन्म होगा। कभी जानवर का होगा, इस प्रकार जन्म वो जो कार्यक्रम बना के दिया भगवान, उसी चक्र में घूमना होगा। और वो ये चक्र में जितना आसक्ति उतना ही हमारा दर्द होगा, दुख होगा। तब जहां पे रहो, सन्यासी बन के मंदिर में रहो, गृहस्थ बन के क्या बोला, बेटा बेटी के साथ रहो, जहां पे रहो, जंगल में रहो, हर एक जगह पे एक ही दिक्कत है, दुख दुख दुख। कैसे दुख? 3 तरीका से दुख आता, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। 3 तरीका। देहो मन से जो दुख होता उनको कहलाता कि आध्यात्मिक। शरीर तो अच्छा ही है, फोन आ गया, तुम्हारा पिताजी का शरीर बहुत खराब हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, आईसीयू में है, क्या होगा? मन क्या होगा? तुम्हारा बेटा अच्छा है, अच्छी तरह पढ़ाई किया, काम भी मिल गया, उसके बाद उनका दिमाग खराब हो गया, क्या होगा? तुम्हारा शरीर तो ठीक ही है, मन क्या होगा? उनमें सुख होगा ना दुख होगा? इस प्रकार जो दुख, इसके आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तेज से नींद आया, लेकिन इतना मच्छर, इतना मक्खी, इतना मक्खी, तो नींद ढंग से पूरा नहीं हो सकता। लगता है कि ये ये हमारा जिंदगी बर्बाद हो रहा, ये दुख है। जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ये आदि भौतिक कहलाता। और बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो ऐसा जो दुख है, इससे जो दुख है आदि दैविक कहलाता। ये 3 दुख तो हमको पकड़ लिया, दुनिया में है, कोई लोग छोड़ नहीं से छुड़ा नहीं सकते। इसीलिए बोल रहा, हम लोग तो दुख से भगने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन हमारा कार्यक्रम जो हमारा दिमाग में जो चढ़ गया, यहीं पर ठीक ढंग से रहने से, पैसा होने से हमारा दुख चला जाएगा। त्रिताप जो है चला जाएगा। ये दुनिया में त्रिताप है, ये भी रहेगा, जाएगा नहीं। इसलिए शरीर मिला किस लिए? एक दुनिया से भागने के लिए। कैसे भागोगे? दुनिया का चीज ले करके लालची करोगे तो भागोगे। जब तक अटैचमेंट है, अपना कर्म का फल अनुसार इन पे शरीर लेके जन्म लेने पड़ेगा। और जब तक जन्म होगा इस दुनिया में, तब दुख तो होगा ही होगा। तुम सन्यासी हो, गुरु हो, गृहस्थवान हो, जिस तरीका से तुम हो, और जानवर हो, शेर हो, सिंह हो, हाथी हो, मच्छर हो, सांप हो, बैल, जिस जो जन्म तुम्हारा मिलेगा, हर एक जन्म पे दुख ही है, दुख ही मिलेगा।
तुम इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आया तो तुम्हारा क्या हुआ, दुख क्या किए। ब्रिस्बेन में एक भक्त बोला, एक औरत बोला, हमारा बहुत काम है, हम तुम इतना काम क्यों कर रहा। बोला महाराज जी बिल भरने होगा। बिल भर, तुम्हारा जन्म के बिल भरने के लिए हुआ ना क्या, सरकार का बिल भरने का। जन्म तो हुआ, जन्म हुआ इस दुनिया से भागने के लिए, रहने के लिए नहीं। भागेगा तो हम लोग का मौका तब मिलेगा भागने का जब हमारा आसक्ति जाएगा। इसीलिए हमारा गुरु परंपरा में नरोत्तम ठाकुर नाम सुना। नरोत्तम ठाकुर एक कीर्तन लिखा। क्या कीर्तन लिखा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध হবে মন, কবে হাম হে রব শ্রী বৃন্দাবন। विषय का मतलब क्या? मकान ऐसा नहीं, कपड़ा, पैसा नहीं, वो बाहर से बोल सकता है विषय है। असली विषय तो हमारा अंदर में। क्या विषय है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श, सेंस एंजॉयमेंट ऑब्जेक्ट, ये पांचों चीज। इस सेंस को मतलब हमारा जो ये पांचों चीज रूप लेकर के, रस लेकर के हम लोग सब पूरा जिंदगी लगा दिया। दुनिया का रूप में भागोगे तो क्या होगा? देखो बाहर में आग लगा दो, मैंने थोड़ा सा हवन करो, आग जलेगा। आग का जो फ्लेम है क्या, देखने से क्या लगता है? सोने, मतलब इतना अच्छा रूप। और घास का अंदर में छोटा छोटा बग्स था, वो लोग रूप देख के आंख में झांप देना, क्या होता? सूर्य रहेगा ना जाएगा? Moth into flame, what will happen? What is going to happen? That moth can live or die. तो दुनिया का रूप में भागोगे तो इस प्रकार भी होगा। मरण होगा, जन्म होगा, मरण होगा, जन्म होगा, इस चक्र में घूमेगा। और त्रिताप जला में, त्रिताप में दुख मिलेगा, सुख तो मिलेगा ही नहीं। सुख दिखाने में भी सुख कभी कभी आएगा। हम एक बार बोला, कल बोला ना, परसों बोला, सिर पर एक टुकड़ी रखा, और टुकड़ी लेकर के हम लोग जा रहा, सिर पर जलन शुरू हो गया, और टुकड़ी को हम सिर से लेकर के कंधे पर रख दिया, तो सिर का जलन कम हो गया, लगता कि आराम हो रहा। लेकिन यहीं पर आराम जो हो रहा, महसूस हो रहा, आराम हो रहा, तो यहीं पे पेन शुरू हो गया। इस दुनिया का सुख ऐसा ही। इसीलिए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बोला, इस दुनिया का सुख का मतलब क्या? हमारा बहुत दुख है, बहुत अभाव भी है। दुख का अभाव का थोड़ा सा जाएगा, तो थोड़ा सा चला जाएगा, तो महसूस हो रहा कि जे हमारा सुख हो रहा। जो सुख का अंतों में दुख ही है, वो सुख को तुम सुख बोलेगा? इस शहर में जो मेयर बोला, ठीक है तुम मेयर बन जाओ 1 साल के लिए, 1 साल का बाद तुम्हारा सिर काट देगा मैं, तुम होगा लेगा, तुम पद लेगा।
इसलिए जो सुख का परिणति अंत में दुख है, वो सुख का सुख नहीं कहला, वो दुखी है। तो इस दुनिया का ऐसा ही सब, रूप के पीछे भागो तो ऐसा, बाघ जिसमें पग चाप देना आंख में, आंख का रूप देख के। रस, रस का क्या होता? तो रस को देखो, मधुमक्खी का, कमल का फूल है ना, उनका शहद इतना स्वादिष्ट है, तो उनका ऊपर बैठने से बाद वो जानी वहीं से भाग के जा नहीं सकता, वो इतना स्वादिष्ट है, एकदम नशा का माफिक है, जबरदस्त मधु को स्वाद लेते लेते। जब कमल का, जब सूरज जब अस्त जाएगा तो क्या कमल का फूल क्या होता? और मर जाता, क्या होगा? बचेगा ना मरेगा? क्या मरेगा? मरण, मृत्यु लोग। विषय का पीछे भगवो जो है ना, रूप रस शब्दों साउंड जो है, सांप खिला रही हो, देखो एक तो नागिन मसीह लेकर के, बंसी लेकर के नागिन, और सांप को सब बुला लेगा, सांप फूट लेकर के आ जाता, नाचने लगे, आनंद लेने लगे। उसके बाद सांप क्या करता? पकड़ लेता, उनका जहर का जो टीथ है तोड़ देता और साथ में लेकर खिला खाता। हिरण भी ऐसा है, हिरण पकड़ने वाला लोग ऐसा करता, अच्छी वाला बांसी बजा के हिरण को लेकर के पकड़ा लेता। शब्दों ऐसा, शब्द गंध हो, स्मेल। तुम कोई दिन केवल फिशिंग किया कि फिशिंग क्या होता? हिंदी में क्या बोलता? फिशिंग, हाँ, मछली पकड़ना। तो कैसे पकड़ो? कोई चीज छिटका लो पानी में, उसी गंध से मछली सब आजू बाजू में आ जाता। उसके बाद मोर्सी लगा के खाना लगा दो मछली का, टुक, उसी टाइम मछली का जान रहेगा ना जाएगा? पर्सन टच। हाथी का तेज बहुत है, हाथी को भी लोग पकड़ लेगा। कैसे? महिला हाथी को बीच में रख देता, सारी जमीन को खुदा कर देगा, गड्ढा बना देगा, ऊपर से घास लगा देता। आज पुरुष हाथी क्या करता? वो भाग भाग के महिला हाथी को देख के आता, और आने से बाद देखता नहीं, काम अंध होता, आंखों को अंध कर देता, वो गिर जाता। इस प्रकार पांचों चीज भगवान महिला शरीर में दे दिया। इसलिए महिला को भोग नेत्रों से मत देखो, महिला को देखो समाज का अलंकार, महिला को देखो हमारा समाज का मम्मी, हमारा समाज का सिस्टर मैंने बहन, देखो तुम्हारा आंखों से पत्नी। इस प्रकार आंखों से देखोगे तो महिला का सम्मान होगा, और भोग नेत्र में देखोगे तो वो आसक्ति बढ़ेगा और भगवान तुमको छोड़ेगा नहीं। देखो नरकासुर अदिति का कवच कुंडल छीन लिया था, 16,100 लड़की को पकड़ के
किडनैप करके उनका प्रसाद में रख दिया था। ये सुन के भगवान क्या हुआ, सुख हुआ ना दुख हुआ भगवान का? साथ साथ भगवान नरकासुर का राज्य में आ करके पूरा नरकासुर को और को मूड, जब मंत्री था मूड, दोनों को मार दिया। क्यों? महिला। द्रौपदी को असम्मान किया दुर्योधन, क्या हुआ? सब कुरुक्षेत्र लग गया। इसलिए सबको, सब महिला को सम्मान देना चाहिए। ऐसा देखो कि महिला मम्मी का रूप है, सिस्टर का रूप है, पत्नी का रूप है। इस प्रकार देखोगे, देखो और पृथ्वी को, पृथ्वी धरित्री देवी, पृथ्वी माता को हिरण्यक किडनैप करके सागर का अंदर में छिपा के रखा था। तो भगवान का गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी का नाक से हॉग फॉर्म में, मतलब क्या, शुकर पर में आकर के बराह मूर्ति लेकर के, छोटा बराह मूर्ति पास जाइगांटिक बड़ा हो गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप को मार दिया, पृथ्वी को उठा दिया। हमारा बुद्धि खराब हो गया। ये दुनिया भगवान का दुनिया है, लेकिन ये दुनिया का जमीन लेकर के हम लोग झगड़ा लगा दिया। जितना पड़ोसी के साथ झगड़ा लगा, पड़ोसी बोल रहा हमारा जमीन तुम्हारा जमीन में है। हमने तो देखा तो इंडिया में होता, तो हमारा तो ऐसा महसूस होता कि ये लोग का बुद्धि खराब हो गया। बाहर से लगता है कि ये तो ठीक ही बोल रहा, तुम्हारा जमीन देखो ना, कितना सब कोर्ट में कितना मामला चल रहा जमीन लेकर के। लेकिन तो सोचो, ये जमीन तुम्हारा जो घर है, कोई लोग पड़ोसी बोलेगा ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है, तुम्हारा गुस्सा आएगा कि? उनका बुद्धि भ्रष्ट, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट, झगड़ा करोगे तो। क्यों बोल रहा मैं? देखो ये जमीन कहाँ का, बोलो कि एडिलेड, देखिए जगह का नाम, जमीन का नाम, जगह सिटी, मैकगिल, एडिलेड का, एडिलेड शहर का मैकगिल की बोला है, मैकगिल टेरिटरी है, सबर मैकगिल शहर है, एडिलेड शहर नहीं, सिटी होता है, तो छोटा था ना। अच्छा ठीक है, एडिलेड मैकगिल कहाँ ना, ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? इस दुनिया में। इस दुनिया कहाँ? इस दुनिया किसका दुनिया? तो पृथ्वी का, पृथ्वी माता कौन लेकर आया? मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। तो मैं तो बीच में झगड़ा करते करते जिंदगी बिता दिया। इस प्रकार छोटा छोटा चीज जब दिमाग में लेकर के सोचोगे तो तुम्हारा पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए आया, हम क्या इसलिए आया। दुनिया का चीज ले करके जीने के लिए आया, जी नहीं सकता हम लोग। सबको सोरी चढ़ने होगा, क्योंकि मृत्यु लोक में आया हम लोग, सबको मरण होगा। लेकिन भगवान जिस लिए इस शरीर दे करके हम लोग को भेजा, वो चीज करने पड़ेगा। जानवर का शरीर में लेकर के तुम कर नहीं सकता।
जानवर का शक्ति ज्यादा हो सकता, लेकिन बुद्धि ज्यादा नहीं। एक चीज सोच लो, भगवान हम लोगों को, मानव शरीर को दो चीज दिया, स्वभाव नहीं दिया। स्वभाव दिया, कौन दो चीज दिया? एक बुद्धि दिया और स्वतंत्रता दिया, दो चीज दिया। लेकिन जानवर जितना, मनुष्य के अलावा जितना जीव है, सबको स्वभाव दे करके भेजा। इसलिए गैया जब भूखा है, उनको तो मांस लेकर के दो, घास नहीं, ठीक है मांस लो, खाएगा। बंदर कोई फल नहीं मिला, प्याज रसून दे दो, खाएगा। जानवर को सबब दे करके भेजा। जानवर इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, जो भी करो। हाथी को शक्ति दिया, हाथी को बोलो पका दो, पका सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ? शेर को बहुत ज्यादा शक्ति दिया, शेर को बोलो पका लो, पका सकता? पका नहीं सकता। लेकिन वो शेर को, हाथी को एक मानव शरीर, बुद्धि क्या, बुद्धि लगा के खिला देगा सकता। सर्कस हॉल में जाओ, सर्कस हॉल में देखो कितना हाथी एक माउथ का कथा सुन रहा, ऐ बैठो, ऐ चलो। लेकिन हाथी का शक्ति, हमारा शक्ति, 1000 मानव का शक्ति एक करने से एक हाथी का बाल होता। तो एक मानव शरीर, माउथ, सो वो जो बोल रहा हाथी सब, सारी हाथी, 20 हाथी से सुन रहा, किसे? बुद्धि का बल से। तो भगवान बुद्धि दिया, भगवान स्वतंत्रता दिया। इसीलिए ये लोग बोल रहा हमारा भगवान है, हमारा भगवान सही, भगवान। कोई लोग बोल रहा मैं भगवान हूं। स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता दुरुपयोग हो रहा। इसीलिए देखो, हमारा खाना का, खाने से हम लोग सोच रहा कि अंडा शरीर को तेज देगा, प्रोटीन देगा ना। अंडा कोई लोग खाता है पे, हम खाता। लहसुन प्याज, हाँ, अरे आंखों का तेज देगा, हाँ। तो ऐसा सोच में आ गया। और कोई लोग बोल रहा नहीं, मत लो माछ, मतलब मछली, मांस। कोई बोला नहीं खाने से शरीर कैसे रहेगा? मैं तो जन्म से नहीं लिया, हमारा शरीर ठीक है ना? नहीं, हाँ? प्रमाण तो है। तो देखो ये चीज को समझना चाहिए। बकरी जो है मांस लेता, हाथी जो है मांस लेता, ताकत कहां से आया? ताकत कहां से आया? तो जो भी हो, कई लोग ऐसा बोलता, कई लोग, मैंने खाना का रूप देखो, हर एक जगह पे हर एक प्रकार होता। बंगाली लोग, मैं तो बंगला से आया ना, उनके पास जा करके बोलो मछली मत लो, वो तो हमारा सिर पर बैठ के हमको खा लेगा। क्योंकि वो मछली नहीं खाने से और ताकत कैसे होगा? मैं तो बंगाल से आया ना, इसलिए बोल रहा हूं। आज का दिन ऐसा ही हो गया, बोलने से डर लगता। सच
चुप जाएगा, झूठा बाहर मार जाएगा और झूठा को इस साथ चलाएगा। एक कलियुग का स्वभाव है। जो भी हो, देखो खाना का चीज अलग अलग, जानवर का खाना अलग अलग नहीं, कल्चर का चीज देखो, कल्चर भी अलग अलग, क्योंकि भगवान स्वतंत्रता दिया। यहीं पे बाहर का लोग जो है, औरत, महिला, पुरुष, गर्ल्स, बॉयज, शादी होने का पहले ही सब गला लगा देता। हाँ, लेकिन इंडिया में कर सकता कि गांव में कर सकता? कल्चर देखो, मानव तो फिजियोलॉजिकली तुम देखो सब शरीर एक ही है, लेकिन सब फर्क है। स्वभाव से फर्क, खाने से फर्क, संस्कृति में फर्क है। क्यों? भगवान हम लोग को स्वभाव नहीं दिया। स्वभाव कहां से मिला? प्रश्न ही है। स्वभाव मिला संग से मिला। तुम बोला अंडा नहीं खाने से, लहसुन प्याज नहीं लेने से शरीर ठीक नहीं रहेगा। क्यों बोल रहा? तुम जो संग, तुम्हारे संग मिला, वो संग बोला ऐसा नहीं करने से तुम्हारा आदत में ऐसा पड़ गया। मैं जहां पे जन्म लिया वो बोल रहा ये ठीक नहीं, बचपन से सुन रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं ये लोग कैसे खा रहा हूं। मैं तो घर के अंदर घुसने से बाद ही उनको बताया तुम्हारा घर में लहसुन पे होता ना क्या। पहले तो स्तब्ध हो गया। महाराज जी आज तो नहीं हुआ, आज तो नहीं होने, घर में है। क्यों? जब बचपन से जब नहीं लेगा ना, उनका नोस में, उनका नाक में ऐसा ही सेंसिटिव है। कोई चीज जो नहीं लिया वो उनका चीज नाक में आकर के धक्का देगा। धीरे धीरे सिर दर्द भी हो जाएगा। वो चीज, हाँ, हमारा बंगला में 90% घर में मछली होता, मांस होता। तो हम जब बंगला में कोई घर में, जो घर में ऐसा होता, प्रोग्राम करने बुलाता, 1 घंटा रहने से बाद मछली दर्द हो जाता। स्मेल लगता है कि ये शमशान में आ गया। क्यों? शमशान में तो मरदेहों के जला देता, और ये मरदेहों को बॉयल करके फ्रिज में रख दिया। शमशान से भी बुरा हाल घर में है। वो बदबू, वो जो बदबू है ना, वो नाक में ऐसा सिर में चला जाता, और हमारा इतना दर्द होता, हम भाग भाग के कथा समाप्त करके भागता। क्यों खाएगा? संग देखो, मुसलमान लोग सोच रहा हमारा धर्म सबसे बड़ा, क्रिश्चियन लोग सोच रहा हमारा धर्म सबसे बड़ा, हिंदू सोच रहा हमारा धर्म सबसे बड़ा, इस्कॉन सोच रहा हमारा गुरु सबसे बड़ा, गौड़िया मठ सोच रहा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सबसे बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ऐसा चीज क्यों? जहां संग मिला, उस संग का स्वभाव हमारा शरीर में गिर गया, शरीर में बैठ गया, दिमाग में चढ़ गया। वो संग सही की झूठ, ये तो बात शास्त्र बोलेगा। इसलिए शास्त्रों का आधार पर ये शरीर को चलाने होगा। शास्त्रों का आधार पर जब ये शरीर चलाएगा, धीरे धीरे शास्त्रों माफिक जिंदगी होगा, तब इस संसार का जासुक्ति धीरे धीरे जाएगा। तब हम लोग इस दुनिया से
भाग सकता। हम क्यों बोल रहा हूं जे लहसुन प्याज मत लो? क्यों? माछ मछली मांस मत लो, अंडा मत लो। क्यों? भगवान हमारा जो जिंदगी दिया और खाना का चीज, खाना खाने के लिए जो बता दिया, बोला जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव और एक जीव को खा करके जिंदगी बिताएगा। ये बात तो सही है। जानवर को ऐसा स्वभाव दे दिया, शेर को तो दिया तो टिनाई दिया, आज चिबाने से बाद सलाइवा नहीं आएगा, लैक्टिक एसिड निकलता, कांचा मांस वो ऐसा खा लेगा, हम लोग खा नहीं सकते। वो लोग भोग नहीं लगा सकता भगवान को, वैसा ही, लेकिन तुम लगा सकता। भगवान बोला तुम्हारा जो जीव जीवस्य जीवनम, वो जानवर तो पाप, जानवर का तो होगा ही, उनका स्वभाव लगा दिया, वो लगा नहीं सकता, वो तो फंसेगा ही, वो तो फंस, उनका चक्र चलेगा ही। लेकिन तुमका बुद्धि दिया, बुद्धि से तुम देखो, बुद्धि से काम लो। शास्त्रों क्या बोला, भगवान गीता ने बता दिया, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, ऐसा भाव करो भक्ति से। पत्र मतलब क्या? पत्र, पुष्प, फल, पानी और दूध, मिल्क। जन्म लेने का पहले कोई मम्मी तो दूध निकाल नहीं सकता, जन्म का बाद ही निकालता। हाँ, तो भगवान बोला कि जे ये चीज हमको लगाओ। कहा क्या क्या हुआ? भाग सुनिए, ये जो चीज है, ये चीज लगाओ, भक्ति से लगाओ भगवान का। भगवान वो सारा जान, जो वो ये भी जान है, इसके बाद जान है, ये जान को जितना सब जीव है, जीव को भगवान ले लेता। भगवान का जीव हम लोग भगवान को दे दिया। भगवान का जीव भगवान को दे दिया। वो जीव जन्म लेने से बाद पत्तल, पुष्प, फल, ये जो जीव है, वो जो उनके पास जान है, तुम्हारा भूख के वजह से और भगवान का चरण तक पहुंच गया। भगवान देखा कि एक साधना नहीं, वो जीव को उसके बाद मानव शरीर मिलेगा। वो मानव शरीर कहां पे मिलेगा? भगवान भक्त के घर में देगा। क्यों? साधना के लिए। साधना करते करते वो जीव धीरे धीरे इस दुनिया से भाग जाएगा, इस संसार चक्र से भागेगा, ये मौका मिलेगा। इसलिए वो जीव तुम्हारे ऊपर दुख नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होगा, परंतु उनका सुख होगा तुम्हारा ऊपर। तुम्हारा भूख लगा और भूख के वजह से उनका मौका मिल गया भगवान का चरण, और 80 लाख जन्म घूमने के लिए हर एक जन्म नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट भगवान का चरण में जाने के लिए मानव शरीर, जो असली शरीर, जो शरीर से हम लोग भगवान को सेवा कर सकता, भगवान को सुख दे सकता,
ये शरीर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए वैष्णव लोग जो खाता वो जीव है, लेकिन पहले उद्धार कर देता, पहले भोग लगा के उद्धार करने से बाद वो लोग भगवान का प्रसाद लेता। ये चीज बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे आ गया तो ठीक है, अभी तो तो देखो, लहसुन प्याज भगवान को भोग लगा सकते थे, अंडा लगा सकता, मछली लगा सकता, मांस लगा सकता, लगा नहीं सकता। तो वो जो जीव है, तुम खुद कट के खा लिया, उनका गुस्सा होगा नहीं होगा तुम्हारा पर? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम उनको काटेगा, खाएगा और तुमको छोड़ देगा। तुमको भी वो जन्म लेना चाहिए, उसके बाद वो भी आएगा, तुमको काटेगा। ये दुनिया है। तो बुद्धि से काम लेना, हमारा कार्यक्रम फिर हमको खींच के लेके आना, लेके आएगा मनुष्य शरीर के बाद, और जानवर का शरीर मिलना चाहिए। क्यों? तुम उनका काटा, वो भी तुमको काटेगा। तो क्षमा करना सबको। मनुष्य शरीर क्षमा कर सकता, भगवान का चरण में दिल को निछावर कर सकता, और भगवान का अनुसार जिंदगी बिका सकता, क्योंकि यही करने से उनका मुक्ति का मार्ग मिलता। हमारा मुक्ति मतलब क्या? कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण का चरण सेवा प्राप्ति हमारा असली मुक्ति। हमारा स्वरूप मुक्ति नहीं, सजुज मुक्ति नहीं, समीप मुक्ति नहीं, शालक मुक्ति नहीं, षष्ठी भी नहीं। हमारा मतलब ऐसा नहीं। हमारा मतलब, मुक्ति का मतलब क्या? न कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण का चरण सेवा प्राप्ति हमारा सबसे मुक्ति होगा। तो अभी हम बोल रहा हूं, तुम्हारा मन में प्रश्न यही होगा जब लहसुन प्याज का क्या दोष है? तो मिट्टी का कारण होता ना क्या? लेकिन लहसुन प्याज का एक कहानी है। लाल वाला मसूर दाल खाता तुम? मसूर खाता नहीं, लाल वाला रेड लेंटिल्स। हाँ खाता। तो तीनों चीज कहां से आया पहले तो सोचना चाहिए। मंडप ऋषि, he is the should I speak English? Should I speak in English? Yes. Actually, I'm talking about, listen, I am talking about this, why we should avoid onion, garlic and a red lentil dal from our diet. That I'm going to talk about that. So, there is a rishi named Mandap Rishi. मंडप ऋषि गोमेद यज्ञ किया, हवन किया। गो मतलब cow, go means cow, and med means flesh. What is the goal of each fire sacrifice? So, that cow was old cow. He want to make his life
youth life, young. That cow become old, he want to make the cow young, fresh, powerful. So he cut the flesh of the cow and offer everything to fire sacrifice. When fire sacrifice over, from that fire flame appeared that cow, fresh. But Rishi, look, left side of his belly, little bit down than right side belly. The Rishi was thinking, because of my mistake, entire cow family will be like that from now. In future, everybody like that. So he was thinking, what is my atonement? How I made the mistake? How this thing happened? It should be balanced, equal. The bodies should be equal, but no. But why this left side belly little down than right side? Something missing there. How I made the mistake? When I was thinking, then all of a sudden his wife come up. Say, this India at that period of time. Nowadays everybody calling husband name, right? Husband name. But that time, wife used to call their husband Arjaputra. Arja means father-in-law. Putra means son. Son of father-in-law, Arjaputra. And also mother-in-law, they call Arja. Arja. Anyway, that is not here. Arjaputra, why you are in depression? What's wrong with you? Then he explained, out of my curiosity, I kept a little bit piece of flesh and in that place, hidden place. Because I like to see if little bit I'm not offering to, you are not offering to fire sacrifice, what is going to happen? Let me see. Then one of Rishi, you did? Said to his one of Rishi explained to his wife, you did? Why? Because of curiosity, entire cow family from now and future, everybody like this. Left belly, little down than right belly. Why I kept there? They went there. Then they looked that from the flesh appear onion, from the bone appear garlics, from the blood appear lentils dal. Although it is vegetables, but it is not offerable to Lord. Therefore, it is considered like, although we are not eating anything, but we are eating onion and garlic with such understanding that it is also vegetables, but it is the equivalent of beef. Therefore, Hindu, any temple you can see, in Krishna temple, we are not offering. Should I request you? Do you honor my request? Are you ready to honor my request? Promise? Promise? Yes or no? Huh?
This is because I am not able to give order. I can't just one thing because I'm coming here. I saw your faith for devotion. I saw your cleanness. I was looking at your cleanliness, everything first class. So if you have desire, if you don't want to leave this, that I don't want to say no, don't take it. But at least keep your home free from beef. No? Not possible? Free from beef? Yeah, no, we don't eat any meat. No, beef means only and only. Equivalent of beef is onion garlic. A red lentil soup. Am I clear? This is my request. If you just follow your heart, if you think I am rascal or my logic is not valid logic, that is up to you. Because Bhagavan gave us free will. So free will, how we are able to use it, that depends on us. So what time is it now? 8:30 हो गया. तो बोला 7 से कथा 7 से 9 8:30 तो हो गया. तो कथा तो शुरू ही नहीं हुआ. Actually, Maharaj was about to sing this song and he just wanted to give a description before the song, and so Katha is not started yet. That's fine. ना जो कथा किया वो तो भगवान की कथा है, लेकिन हमारा जिंदगी में सोच होना चाहिए. सब कुछ काम सोच के करना चाहिए. दुनिया में जो संग है वो संग शास्त्रों का माफिक है और शास्त्रों से अलग है. शास्त्रों कौन है जो अच्छा sorry, switch my language. Excuse me. Why we are here with this human form? Because Lord give us intelligence. That intelligence we have to apply properly. What is the meaning of proper application of our intelligence? Because when we apply our intelligence as per Shastra, what is Shastra? Shastra which is composed by Vyasadeva. Man-made Shastra is not valid. Today they can say something, tomorrow they can change it. It is man-made Shastra. लेकिन I was speaking Hindi or English? But you have to know that Vyasadeva what he composed, everything coming from Krishna. Because Vyasadeva is energy incarnation of Krishna. Saptavish avatar. Whatever Shastra, if it is a man-made, if it is not connected with Vyasadeva, it is not Shastra. So therefore, we should think about it. So Lord give you such opportunity to get nice home. Home is clean. That your mind is clean. That means how much we have cleanness. As soon as you step on their home, they can see they are also heart that much clean. But problem one, association. Association make their heart dirty. But heart wants to be clean. Mind wants to be clean.
Also, if you look, you cook so much opulence food, whatever opulence food, with this ghee, rice, cashew, almond, and raisin, and clove, cinnamon, cardamom, everything add, rice, sai paneer, what else? What else? Chole, malai kofta. जो भी माना whatever delicious food is there, but anyone, one drop of stool, touch that. Are you able to take, refill it to eat? Similarly, our tongue, he should pronounce pure name of Lord. But if tongue is dirty, how Lord can dance on your tongue? Food is very delicious, but you don't want to take because stool is there, little tiny stool. Am I clear? What's your name? Siddhi. Am I clear or not? So, which tongue we should prepare to chant Lord's pure name? The tongue should be also pure. No wine, no onion, no garlic, no smoking, whatever intoxication, whatever non-veg stuff. We should not, tongue should not touch. We should allow to touch the tongue. People can offer. When I study in university, my friend, all they used to smoke. And they say, you are useless. You know, I'm always hiding my neck beat, hidden position, you know, in this way. No? They say, you are useless. You are in this modern age. You are not smoking cigarette. You don't want to take tea. You don't want to eat egg. You are useless. Then when they eventually look, my neck beat there, they used to call me Gurudev. All my friends they used to call Gurudev. So now those friends, they have married, they become child, they have children, they have grandchildren also. And now they are telling, actually you are right, we are wrong. So why? That time you are with proud, you say, I am useless. You are enjoying. Are you enjoying now? No. Those friends that are coming to Mayapur, they are telling like this. So therefore, we should think about, apply our intelligence. Lord give us intelligence. No instinct nature. We can change. Whatever we make our habit, that habit can change with our force, with our association, with our desire. Still the desire not to bring. At least house keep clean from the beef. Now my beef means vegetable beef. Onion, garlic and red lentil dal. This is my humble request. Don't take it another way. Don't think I am giving order. This is up to you. Anyway, I think
I have to, because he requested me to. Everybody have that. Yeah. Prabhupada Sthanam. Please Google Prabhupada Padma Stavakaha. It's by Srila Sridhar Maharaj. Just type Prabhupada Padma Stavaka. This Prabhupada, actually what I talk, what Prabhupada. I'm talking here, last 1.5 hours, everything, this knowledge coming from Prabhupada Bhakti Siddhanta. I have no qualification. I am his grand disciples. My Gurudev, his disciple. Hey, stop this cut. Stop, sit here. Forget about this. After Kirtan you can do that. Everybody have? Yeah. Hey, तुम भी आ जाओ. छोड़ दो, तुम भी आ जाओ. तुम देखो बैठो. तुम्हारे लिए मैं आया यहीं पे. तुम्हारे लिए, तुम्हारा पति के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए मैं आया. चलो तुम भी आ जाओ. क्या हुआ? खाना बाद में होगा. चलो सुनो, पहले खाओ तो कान से खाओ. We have to eat fast with ear by ear. Then we prepare to eat fish, mouth. तुम क्यों चला गया? तुम आ जाओ. फिर भी चला गया. देखो तुम्हारा मिला. तुम्हारा नाम क्या भूल गया? मिला? तुम्हारा मिला? तो बैठो. तुम्हारा मिला? सबको मिला? हाँ? जिनको मिला नहीं है तुम आ जाओ. हरि बोल. जो तुम्हारी पत्नी का बोलो यहीं पे बैठे. अरे नजदीक में बैठो. अरे पति का नजदीक में बैठो. पति के नजदीक में बैठो ना. पत्नी साथ में रहना चाहिए. साथ में बैठो. हाँ, साथ में बैठो. चलो हटा. अब आ जाओ. हाँ, चलो. Totok Chanda. Totok Chanda means 3 steps you have to finish. First 2 lines I will chant. Then you repeat. Then 3rd line I will chant. Then you repeat. Then 4th line I will chant. Then you repeat. Totok Chanda. Sanskrit have different melody. 36 melody. Totok, this is called Totok Chanda. Almost 90% Gita written by Anushtup Chanda. Dharma Kshetre Kshorut Kshetre Samobeta Jujutsava Mamoka Pandavas Chaivo Kim Kurvata Sangha. This is 16 syllable. We have to divide it 8. This is Anushtup Chanda. Each line is 16 syllable. Certain Rikita Chanda. There is 12. After 12 syllable, you have to stop. Like Chaitanya Mahaprabhu 6 Shastakam. Chetva darapana marajananga bhavamaha davagni nirvapanam sriya kairava chandrika vitaranam Vidva bodhu jivanam Anandam buddhi vardhanam pratipadam Purnamrita swadanam Sarvatma snapanam parang vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Sanskrit
If we chant as per melody, whatever established by our parampara, then you can also understand the meaning of this line. You can see. There is so many 36 chanda, Vasantilakam chanda, Tuk chanda, Anustuk chanda, 36. Sankirti chanda. There is actually 16,108 chanda. But all disappeared because when Krishna manifested Raso dance, 16,000 gopis they were chanting, and all the melody appeared. But now exist only 36. So anyway, I am trying to chant with proper chanda, means melody. This is the Tok chanda. Sanskrit should pronounce according to the syllable. There is A means long A. Aka means long A. Sujanar Buddha. No, Sujanar Buddha. Sujanar Buddha Radhito. Spoken. I'm just trying to do my best way. Follow my pronunciation. And look this and repeat after me. Sujanar Buddha Radhito Pada Jugam Jugadhar Madhuram Dhara Patravaram. Sujanar Buddha Radhito Pada Jugam Jugadhar Madhuram Dhara Patravaram. Varada Bhayadaya Puja Padam. Varada Dayaka Puja Padam. Pranamami Sada Prabhupada 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 Padam. Bhajanarjita Sajjana Sanghapati Potitadhika Karunikayikadapi. Bhajanarjita Sajjana Sanghapati Potitadhika Karunikayikadapi. Gati Vanchita Vanchaka Chinta Padam. Gati Vanchita Vanchaka Chinta Padam. Pranamami Sada Prabhupada 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 Padam. Bhatiko Malla Kanchana Virghatanu Tanu Nindita Hema Mrinala Madam. Bhatiko Malla Kanchana Virghatanu Tanu Nindita Hema Mrinala Madam. Madanar Buddha Vandita Chandra Padam. Madanar Buddha Vandita Chandra Padam. Pranamami Sada Prabhupada 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 Padam. Pranamami Sada Prabhupada
विकीर्तित गौरवयम् विपुलीकृत वैभव गौरभुवन् भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम् दयनीय गणार्पित गौरपदम् दयनीय गणार्पित गौरपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् 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 चिरगौरजनाश्रय वेशधरम् गुरुगौरकिशोरपदाशपरम् चिरगौरजनाश्रय विश्वगुरुं गुरुगौरकिशोरकदास्यपरम् परमार्थितभोक्तिविनोदपदम् परमानन्दभक्तिविनोदपरम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् 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 रघुरूप सनातन कीर्तिधरम् धरणीतल कीर्तित जीव कविम् रघुरूप सनातन कीर्तिधरम् धरणीधर कीर्तित जीवकविम् कविराज नरोत्तम सुखपदम् कविराज नरोत्तम साख्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् 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 कृपया हरिकीर्तनमूर्तिधरम् धरणीधर हरक गौरजनम् कृपया हरिकीर्तनमूर्तिधरम् धरणीधर भारतगौरजनम् जनकाधिकवात्सल सृजितपदम् जनकादिकवात्सलसेकपरम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् 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 शरणागत किङ्करकल्पतरुं तरुधीकृतधीरवदन्यवरम् शरणागत किङ्करकल्पतरुं तरुधीकृतधीरवदान्यवरम् वरदेन्द्रगणार्चित दिव्यपदम् वरदेन्द्रगणार्चित दिव्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा
वृषभरं परमार्थपतिं पतितोद्धरणे कृतभेषजतिं परमहंसवरं परमार्थपतिं पतितोद्धरणे कृतवेषयतिं यतिराजगणैः परिसेव्यपदम् यतिराजगणैः परिसेव्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् 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 वृषभानुसुतादयितानुचरं चरणाश्रितरेणुधरस्तमयम् वृषभानुसुतादयितानुचरं चरणाश्रितरेणुधरस्तमहम् महदद्भुतपावनशक्तिपदम् महदद्भुतपावनशक्तिपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् 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 प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्
पद्मक्षी गौर हरि की जय। जय शिल गुरुपाद पद्मों की जय। जय सपार्श सपरिकर नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्गो की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतर्दीप मायापुर श्रीमंतदीप गद्रुमदीप मध्योदीप गोलोदीप विद्युदीप गंधद्वीप मदद्रमदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। क्षेत्र धाम की जय। द्वारोका धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। चारी धाम की जय। जय श्री ब्रह्म रुद्र शनक चारी संप्रदाय की जय। जय श्रीमान मध्वाचार्य रामानुजाचार्य विष्णु शनु निम्बार्कचारी सांप्रदायिक आचार्य वृंद की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्वो विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति गौरव वैखनस गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति हृदय गुणदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज सपार्श सपरिकर नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। सारस्वत गौर्य वैष्णव वृंद की जय। सारस्वत दंडीपाद गण की जय। दंड स्वामी नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जय। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। All glories to assembled devotees. What's your name? Sachin. Sachin. Your wife name? Gauri. All glories to Sachin and Gauri Devi की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन जय। गौर प्रभात हरि और नाम तो बहुत अच्छा है। जय सचिन।